जय भारत। आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न बताए जाएंगे, जरूरी है आपको ध्यान से देखने की, क्योंकि ध्यान देंगे तभी आपको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, 47-25 का मिश्रित करड़ी रूप है। 47-25 का मिश्रित करड़ी रूप मतलब अगर इसका हम करड़ी लें 47-25 का, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या बन सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है, 47-25 का हम निकाल लेते हैं लासा। देखिए पीछे अगर 5 है तो ये पक्का 5 से ही कटेगा, ठीक है। पहले आप इसको 5 से काट सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा ये, तो 5 9 45, 2 47 होगा, 2 बगल में कर देंगे 22, 5 से 22 को भाग देंगे, 5 चौक 20, 2 22, बगल में करेंगे 25 हो जाएगा, 5 से 25 भाग देंगे, 5 पचे 25, फिर यहाँ 5 से काटिएगा तो ये 5 1 5 4 9 होगा, तो 4 बगल में 44, तो 5 8 40, 5 9 45। आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 6 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 सते 21, और ये 7 से कट जाएगा। देखिए हमें इसका कड़ी लेना है, तो कड़ी के लिए 2 का जोड़ा बनाया जाता है, 2 का जोड़ा। तो देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो ये कड़ी से बाहर रहेगा, 5 गुणे 3, ये यहाँ से जोड़ा में से एक 5 ले लेंगे, और इन 3 में से जोड़ा जो है यहाँ से एक 3 ले लेंगे, और इसके बाद जिसका जोड़ा नहीं लगा, मतलब इस 3 का और इस 7 का जोड़ा नहीं लगा, तो इसका गुणा करा करके इसको हम कड़ी के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो गुणा कितना हो जाएगा 21, 3 7 गुणा कितना हो जाएगा 21, इसको अंदर रखेंगे। बाकी का जो जोड़ा लगता है कड़ी से बाहर कर देते हैं, 5 3 15, इसका गुणा करा लीजिए, 15 रूढ़ में 21, तो इसका जो मिश्रित करड़ी होगा 15 करड़ी में 21 होगा। ये कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कभी भी हमें मिश्रित करड़ी किसी का निकालना है तो हमें ज़रूरी है कि उसका आप लासा निकाल लीजिए, जिसका जोड़ा लगता हो उसे कड़ी से बाहर करिए, जिसका जोड़ा ना लगता हो उसको कड़ी के अंदर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कहता है दूसरे क्वेश्चन में कड़ी में 72-25 का मान है। यहाँ पर हमें 72-25 का मान बताना है। देखिए हमें 72-25 का मान निकालने के लिए हम पीछे के 2 अंक ले लेंगे, और ये 2 अंक सोचेंगे कि किसका वर्ग है, ये वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5, ठीक है। 5 का वर्ग है तो 5 ले लेंगे। इसके बाद पीछे 2 अंक जो बचता है, ये देखेंगे कि ये किसके नज़दीकी का वर्ग है, किसके नज़दीकी का वर्ग है। जैसे अगर हम इसको करें 8, तो 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 81, पर यहाँ पर तो 72 आ रहा है। अब इसी दोनों के बीच में है, 64 और 81 के बीच 72 आएगा, पर ये 72 किसके नज़दीक है, 64 के नज़दीक है या फिर 81 के नज़दीक है। तो आप देखिए 72 से अगर आप 81 जाएंगे तो आपको चलना पड़ेगा 9 अंक चलना पड़ेगा। अगर 64 से 72 जाते हैं तो कितना चलना पड़ेगा आपको, तो आपको चलना पड़ेगा 8। इसका मतलब ये 8 के करीब है, तो हम करीब वाले को यहाँ फिर नोट कर देंगे, तो हो जाएगा 85, अर्थात 85 का वर्ग करने पर 72-25 आएगा। समझ में बात आ रही होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि जो पीछे का 2 अंक है इसको एक साथ लेंगे और ये देखेंगे किसका वर्ग है। तो देखिए अगर पीछे 5 है तो ये पक्का 5 ही का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 5 को नोट कर लेंगे। इसके बाद आगे का 2 अंक लेंगे, और यहाँ पर ये देखेंगे कि ये दोनों अंक किसके वर्ग के नज़दीक है। अगर किसी का वर्ग है तो ठीक है, नहीं तो किसका नज़दीक है, तो नज़दीक रहेगा 8 और 9 के बीच में ये पड़ेगा 72, 8 9 के बीच में पड़ेगा वर्ग करने पर, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होगा और 9 का वर्ग होगा 81। लेकिन हम ये देखते हैं 72 64 के करीब है, 81 के नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे ये जो 8 है ना, इसको पीछे रख देंगे, तो हो जाएगा 85। तो इस तरह से 85 कहाँ पे दिया है, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कौन सी संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, उसी से आप इसको समझ जाएंगे। जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 या 1 0, ये 7 8 रहेगा, अलग अलग रहेगा, 7 8 या फिर 1 0 हो, जिस संख्या के पीछे 2 3 7 8 या फिर 0 आ जाए, 1 0, 2 नहीं 1 0, पक्का वो संख्या
पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। वो संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें 2 3 7 8 0, ये किस संख्या के पीछे नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है। बाकी देखिए यहाँ पे 3 दे दिया है, ये भी मिला, और ये 7 है तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पर देखिए 8 दे दिया है, ठीक है। तो केवल 1 है, तो ये जो 1 वाला ये वाला हमारा सही होगा, क्योंकि 79 21 ही किसी का वर्ग है, ठीक है। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी अगर 2 3 7 8 या 1 0 किसी संख्या के पीछे होगा तो पक्का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, मतलब किसी भी संख्या का वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इस बात को याद रखना। बाकी इसके अलावा अगर कोई अंक है तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। यहां पर कहा है कि 80 का वर्गमूल किसके बीच है, 80 का वर्गमूल किसके बीच है, ये प्रश्न है। यानी 80 का वर्गमूल लें तो किसके बीच आएगा, 6 8 7 8 8 9 10 11। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ऑप्शन इसको लें तो इसका वर्ग करिए, 6 का कितना होगा 36, 8 का 64, तो इसके बीच का तो ये आएगा नहीं। 7 का इसका कितना होगा 7 7 49, 8 8 64, इसके बीच का भी नहीं है। 9 9 81, और ये 8 कितना होगा 64, यानी कि यहाँ से 64 8 का हो गया और 9 का हो जाएगा 81। तो देखिए 64 81 इन्हीं के बीच में हमारा 80 आ रहा है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा सही है। 80 का जो वर्गमूल होगा वो किसके बीच होगा, 8 और 9 के बीच में होगा। हमारा अगला सवाल है, करड़ी में 14 28 84 का मान है, 14 28 84 का मान है। देखिए इतना लंबा है, हमें इसका वर्गमूल करना है। अब इसको सामान्य तरीके से लासा निकाल के करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको हम 60 तरीके से बताते हैं, आपको तरीका याद रखना है, आप मात्र 30-40 सेकंड के अंदर ही इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है 14 28 84, तो पीछे का आप केवल 2 अंक पकड़ेंगे, मात्र 2 अंक, और ये देखेंगे 84 किसके वर्ग में आता है, तो ये 84 आएगा हमारा 22 के वर्ग में। चूंकि अगर 22 का वर्ग किया जाए जानते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 8 4, 484 होगा। तो देखिए यहाँ पे 84 आया, 484 होगा, 84 आया, तो ये 84 हमारा 22 के वर्ग में आएगा। 84 किसके वर्ग में आएगा, 22 के वर्ग में। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो बाकी बचता है 4 अंक, तो 4 अंक को हम ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि किसके करीब है, बहुत कठिन हो जाएगा। इसके लिए आपको हम एक अलग तरीका बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जरूरी क्या है, ये जो हमारा मिल गया ना 22, इस 22 को हम एक बार 50 में घटा देते हैं, ठीक है। कितना है घटाने पर, 28। एक बार 50 में से 22 को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ 50 में 22 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 72। और एक बार 22 को हम 100 में से घटा देते हैं। किस में से घटाएंगे, 100 में से एक बार घटाएंगे। इस तरीके को, इस नियम को आप याद रखिएगा, ठीक है। करना क्या है, पहले आपको 50 में से घटाना है 22 को, फिर 50 में जोड़ना है, फिर लास्ट में 100 में से घटा देना है। तो 100 में से घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 78, 8 2 10, 7 2 9 1 10, ठीक है, 78 बचेगा। इसके बाद ये जो 22 है ना, इस 22 को एक बार यहाँ नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या मिला, 22 28 72 और 78। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इन चारों में से जो संख्या इस ऑप्शन में किसी के पीछे मिलता है वही उसका सही आंसर होगा। जैसे 22 किसी के पीछे है नहीं, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। 28 किसी के पीछे दिख रहा है तो ये भी नहीं दिख रहा है। 72 तो 72 भी नहीं दिख रहा है। 78 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 78 दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कितना बढ़िया तरीका, आप इस तरीके से लगाइएगा तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 6वां पे क्या कहता है, इतना के वर्ग मूल में कितने अंक हैं। यानी अगर इसका वर्गमूल लिया जाए तो वर्गमूल में कितना अंक होगा, ये पूछ लिया है। देखिए बहुत आसान तरीका इसका, करना क्या रहता है, बस 2 का जोड़ा लगाइए, बस 2 का जोड़ा पीछे से 2 का जोड़ा लगाइए। तो एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, ये अब लास्ट में एक बचा तो इसको हम एक मान लेंगे, एक ही जोड़े में उसको एक ही रखेंगे, ठीक है ना। इसका भी हम एक जोड़ा मान लेते हैं। आप कॉमन करें, आगे 0 बढ़ा करके एक जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या जोड़ा बना, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 जोड़ा बना, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हमारा सही है। इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो 3 अंक होगा। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, 7वां सवाल है, 10 20 1 का वर्गमूल है। 10 20 1 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल पूछ लिया है।
99, 91, 101 और 111, इनमें से क्या होगा? तो वर्गमूल के लिए बस वही तरीका हम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में 2 अंक लेंगे, 0 1 लेंगे। तो जब 0 1 लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 0 अंक किसके वर्ग में आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 है, 1, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे नोट कर लें एक बार, तो 1 जानते हैं ये 2 चीज़ कवर करने पर आएगा। एक तो 1 का वर्ग करने पर पीछे 1 आएगा, और एक तो 9 का वर्ग करने पर पीछे 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है ना। 9 का वर्ग क्या होता है? 81। देखिए यहाँ भी लास्ट में 1 आया, और 1 का वर्ग करेंगे तो भी लास्ट में 1 आएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन होगा, ये कैसे कन्फर्म होगा? तो इसके लिए ये जो 2 बचा है, ये 2 तो हम एक साथ देख लिए, ये जो 2 बचा है ये कन्फर्म करेगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि 102 किसके वर्ग के करीब है? 102 तो ये करीब है 10 के वर्ग के। 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 100। और अगर 11 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 121, ठीक है, 121। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, पर करीब किसके है? तो ये ज़्यादातर करीब है किसके? 10 के। 10 के ज़्यादा करीब है। तो हम क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे, 10। तो यहाँ भी छोटा वाला ही लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जब यहाँ छोटा वाला लेंगे तो यहाँ भी छोटा वाला रहेगा। यहाँ बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ भी बड़ा वाला लेंगे, तो छोटा वाला 1, मतलब 101। तो 101 कहाँ पे दिया है? देखिए सी ऑप्शन में है। तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 101 होगा। हमें आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।